ट्रेन में लगे पंखों में कौन सी टेक्नोलॉजी होती है यूज की हमारे घरों में नहीं चल सकते। भारत में हर रोज लाखों लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं। ट्रेन को देश की लाइफ लाइन माना जाता है। शायद आपने सुना होगा कि पहले ट्रेनों में बहुत चोरी हुआ करती थी। चोर ट्रेन में से पंखे, बल्ब जैसी चीजें चुरा कर ले जाते थे और रेलवे को करोड़ों का नुकसान होता था। पहले ट्रेनों से पंखे चोरी हो जाना आम बात थी, क्योंकि चोर इन पंखों को आसानी से बाजार में बेच देते थे और लोग इन पंखों को अपने घरों में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद भारतीय रेलवे ने इससे निपटने के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जिसके बाद चोर चाकर भी ट्रेन के पंखे की चोरी नहीं कर पाते। आइए जानते हैं कौन सा तरीका है ये और कैसे इस तकनीक ने रेलवे के करोड़ों रुपए बचाए जो पंखे चोरी होने पर बर्बाद हो जाते थे। भारतीय रेलवे ने पंखों की चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इंडियन रेलवे के इंजीनियर्स ने पंखों को कुछ इस तरह डिजाइन किया कि वो आम घरों में चल ही नहीं सकते थे। सिर्फ इन्हें ट्रेनों में ही उपयोग किया जा सकता है और पैसेंजर ट्रेन की बोगी में ही इन पंखों की हवा ले सकते हैं। यदि आप इन पंखों को कहीं बाहर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह संभव ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ट्रेन के बाहर ये पंखे सिर्फ कबाड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या है वजह। दरअसल हम अपने घरों में दो तरह की बिजली का इस्तेमाल करते हैं। पहला एसी अल्टरनेटिव करंट और दूसरा डीसी डायरेक्ट करंट। अगर घर में एसी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है तो अधिकतम पावर 220 से 240 वोल्ट का होता है। वहीं अगर डीसी पावर का उपयोग किया जा रहा है तो पावर 5, 12 या 24 वोल्ट की ही होती है, जबकि ट्रेनों में लगाए जाने वाले पंखों को 110 वोल्ट का बनाया जाता है, जो सिर्फ 110 वोल्ट डीसी पावर से चलता है। घरों में इस्तेमाल होने वाली डीसी पावर 5 वोल्ट, 12 या 24 वोल्ट से अधिक नहीं होती। अगर ऐसे में आप इन पंखों को अपने घरों में इस्तेमाल करने की सोचते भी हैं, तो आप इनका उपयोग घर में कर ही नहीं सकते। इसलिए ट्रेन में लगाए जाने वाले पंखे सिर्फ ट्रेन में ही चल सकते हैं। इसलिए इन पंखों को चोरी करना लोगों के लिए बेकार है। आपको बता दें कि ट्रेन एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसमें चोरी करने का मतलब राष्ट्रीय संपत्ति चोरी करना है। ऐसा करने पर आरोपी पर आईपीसी की धारा 380 के तहत केस दर्ज हो सकता है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ऐसे मामलों में जल्दी जमानत भी नहीं होती। अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।